गांव के अंदर जो ज़मीनें रहती हैं वो आबादी दर्ज अलग होती है। कुछ भूमियां ऐसी हैं जो आरक्षित भूमि होती हैं, जैसे खाद के गड्ढे या स्कूल की ज़मीन। तो जिस भूमि पर अधिवक्ता के पिता ने कब्जा कर रखा था, हमारे ही गांव के हैं रामवीर शर्मा, और वो सरकारी स्कूल की भूमि है। प्राथमिक पाठशाला पलावीरान के नाम से अभिलेखों में दर्ज है, जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, जिसे खाली करने के आदेश उप जिलाधिकारी महोदय ने दे रखे थे, और आदेशों के पालन में ही पुलिस विभाग और राजस्व की टीम ने उसे खाली कराया है। पुलिस किसी भी कागज़ के आधार पर चलती है। जब उप जिलाधिकारी महोदय के ऑर्डर हुए हैं तो पुलिस जाएगी, और किसी के घर में आईपीएस होना कोई बुरी बात नहीं है भाई। इस तरह से तो उप जिलाधिकारी महोदय भी खुद एसडीएम हैं, उनके साथ भी कोई घटना हो सकती है, तो आईपीएस होना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने मेहनत की, वो बने। मैं तो अपने विपक्ष जो भी मेरे गांव के लोग हैं, मैं तो कहूँगा कि वो भी मेहनत करें, वो भी आईपीएस आईएएस बने। कहना चाहता हूँ कि जिस भूमि पर से प्राथमिक पाठशाला की भूमि पर से राजस्व विभाग ने कब्जा हटाया था, 2 दिन पश्चात उन्हीं व्यक्तियों ने, अधिवक्ता के परिवार ने, जगदीश शर्मा है अधिवक्ता, उनके परिवार ने दोबारा से वहाँ पशु बांध रखे हैं। यदि उस कब्जे को ना हटाया जाए तो मैं अभी अपने पुलिस प्रशासन से या राजस्व से यही विनती या प्रार्थना करता हूं कि कब्जा पूर्णतः हटाया जाए, जिससे कि गांव में विकास भी हो सके। क्योंकि अभी ज़मीन की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है गांव में। गवर्नमेंट नई नई योजनाएं ला रही है, डंपिंग यार्ड है, बच्चा पार्क है, ओपन जिम है। अब यदि हम पे ज़मीन की उपलब्धता नहीं होगी तो हम ये सारे विकास के जो कार्य हैं वो गाँव में कैसे कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ पंकज। जो आप कुछ समय पहले पलावीरान गांव, जो खैर थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसमें उथल पुथल चल रही है, क्योंकि कुछ सरकारी ज़मीनों पर कब्जा होना, बिल्डोज़र चलना, कभी बिल्डोज़र तहसील चलाती है तो कभी बिल्डोज़र प्रधान चलाते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। आज मेरे साथ खैर थाना में मौजूद प्रधानपति से हम बात करेंगे कि क्या मामला है जो पलावीरान में इस तरीके की राजनीतियाँ चल रही हैं, लोगों के जो है चर्चा में बना हुआ मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप प्रधान पर भी लगते हैं और एक वकील पार्टी है उस पर भी लगते हैं। तो पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमारी भी भारत की टीम आज प्रधानपति से बात करना चाहती है। प्रधान जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो ये जो पलावीरान में मामला जो चल रहा है आपके गांव में, कितनी ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे? गाँव के अंदर जो ज़मीनें रहती हैं वो आबादी दर्ज अलग होती है। कुछ भूमियां ऐसी हैं जो आरक्षित भूमि होती हैं, जैसे खाद के गड्ढे या स्कूल की ज़मीन। तो जिस भूमि पर अधिवक्ता के पिता ने कब्जा कर रखा था, हमारे ही गांव के हैं रामवीर शर्मा, और वो सरकारी स्कूल की भूमि है। प्राथमिक पाठशाला पलावीरान के नाम से अभिलेखों में दर्ज है, जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, जिसे खाली करने के आदेश उप जिलाधिकारी महोदय ने दे रखे थे, और आदेशों के पालन में ही पुलिस विभाग और राजस्व की टीम ने उसे खाली कराया है। अच्छा, उन लोगों का कहना था कि प्रधान जो हैं आईपीएस के दबाव से फोर्स को भेजना, क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है प्रधान जी? देखिए, पुलिस किसी भी कागज़ के आधार पर चलती है। जब उप जिलाधिकारी महोदय के ऑर्डर हुए हैं तो पुलिस जाएगी, और किसी के घर में आईपीएस होना कोई बुरी बात नहीं है भाई। इस तरह से तो उप जिलाधिकारी महोदय भी खुद एसडीएम हैं, उनके साथ भी कोई घटना हो सकती है, तो आईपीएस होना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने मेहनत की, वो बने। मैं तो अपने विपक्ष जो भी मेरे गांव के लोग हैं, मैं तो कहूँगा कि वो भी मेहनत करें, वो भी आईपीएस आईएएस बने। अच्छा, आपके गांव के लोगों पर जितने लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, कितने लोग हैं जो अवैध कब्जे में? बहुत ही कम संख्या में लोग बचे हैं, क्योंकि SC ST को सरकार ने अधिकार दे रखे हैं। जिन पे खेती नहीं है वो छोटा मोटा अपना घर बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी शर्त है कि उनके घर आरक्षित भूमि पे नहीं है, उनके घर आबादी पे है, और आबादी भूमि बसने के लिए ही दी जाती है। उनके नाम उनके आवंटन हो रखे हैं उन प्लॉटों के, तो वो अवैध नहीं है, वो सब जायज़ है। अभी जब कहा गया था, मजिस्ट्रेट के भी बयान आए थे जिन्होंने कहा था कि सरकार की ज़मीन है जिस पर कब्जा हुआ है, कब्जे को लेकर कार्रवाई चल रही है, उनको तोड़वाया जाएगा जल्द। क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं, अगले दिन ही राजस्व की टीम 2 दिन बाद दोबारा गई, और जो भी कब्जा उन्हें मौजूद मिला उन्होंने उस कब्जे को हटाया तुरंत। 2 दिन बाद दोबारा राजस्व की टीम कार्रवाई करके आई है गांव में। जो भी छोटा मोटा किसी का पशु बंधा हुआ था, किसी का कुछ सामान रखा हुआ था, वो सब हटा दिया है। वर्तमान में आप प्रधानपति हैं, भी आरोप लगे थे कि आपने भी कुछ जो है ज़मीन घेर रखी है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये सब आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि सरकार चलती है, प्रशासन चलता है कागजी कार्रवाई पर, क्योंकि बिना किसी के कहे सुने पे जाना गलत बात है। तो मेरे खिलाफ मेरे को खुद ही 8 महीने हुए हैं, और मेरा घर पूरी तरह जायज़ है।
जो भी कब्जा है वो जो भी आम जनता है गांव में खाली ज़मीन का इस्तेमाल कर लेती है, उन्हें भी सूचित कर दिया गया है कि आगे से कोई भी पशु भी ना बांधे। नाप हुई है तो कुछ वर्ग मीटर आपकी भी जगह में आया है, तो उसको निर्माण को हटा दिया गया है। जी 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 2 फुट का एरिया मेरे पड़ोस में ही घर है, मेरा नहीं था। मेरे घर के पीछे कुछ ज़मीन पड़ी है सरकारी, खाली है वो। तो तहसीलदार महोदय गए थे, तो वहाँ जो भी खूंटा वगैरह जो भी पशु बांध लेते हैं लोग खाली ज़मीन में, तो उसे भी हटाया है और उसे कब्जा मुक्त करके आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भूमि पर से प्राथमिक पाठशाला की भूमि पर से राजस्व विभाग ने कब्जा हटाया था, 2 दिन पश्चात उन्हीं व्यक्तियों ने, अधिवक्ता के परिवार ने, जगदीश शर्मा है अधिवक्ता, उनके परिवार ने दोबारा से वहाँ पशु बांध रखे हैं। यदि उस कब्जे को ना हटाया जाए तो मैं अभी अपने पुलिस प्रशासन से या राजस्व से यही विनती या प्रार्थना करता हूं कि कब्जा पूर्णतः हटाया जाए, जिससे कि गांव में विकास भी हो सके। क्योंकि अभी ज़मीन की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है गांव में। गवर्नमेंट नई नई योजनाएं ला रही है, डंपिंग यार्ड है, बच्चा पार्क है, ओपन जिम है। अब यदि हम पे ज़मीन की उपलब्धता नहीं होगी तो हम ये सारे विकास के जो कार्य हैं वो गांव में कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल विकास के लिए ही जो है प्रधानमंत्री और योगी भी कहते हैं कि विकास होना चाहिए। जी 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 मैं बस इसीलिए यही मेरी राजस्व विनती है कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और व्यक्तिगत चैनल, किसी से व्यक्तिगत वो ना हो, आप अपने पर्टिकुलर चैनल में लीगल प्रोसीडिंग के तहत किसी की कब्जी, जो भी SC ST के व्यक्ति हैं, देखो उन्हें सरकार ने अधिकार दे रखे हैं क्योंकि उनके पास खेती नहीं होती तो वो रहने के अधिकारी हैं। लेकिन जो आरक्षित भूमियां हैं कम से कम उन्हें खाली कराया जाए, और खाली हो गई हैं अब हमारे यहाँ सारी। बस जो खाली हुई है 21 तारीख को स्कूल की ज़मीन, उसे पूर्णतः कब्जा ना होने दिया जाए, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ FIR की जाए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भविष्य में ऐसा करने की कोशिश ना करे। तो प्रधान जी का यही कहना है कि जिस पर बिल्डोजर चला था और बिल्डोजर चला है उसके बाद फिर जो है निर्माण होने लगा है, अवैध घेराव किया जा रहा है। इससे प्रशासन को जागना चाहिए और तत्कालीन एक्शन लेना चाहिए। तो देखते रहिए विवारक 24 न्यूज़। नमस्कार। रुकते एक छोटे से ब्रेक। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? क्या हुआ बाबा? बाबा नहीं, बिग बॉय 5 years old। ओके। परसों कॉम्प्लेक्स में हुआ। परसों? डोंट प्रिटेंड। सुबह कस्टर्ड में, और अब आइसक्रीम में। ऐसे तो आप कल दाल में भी डाल दोगे। कंसंट्रेट। हुआ क्या है? आप हर बारी हर चीज में फ्रूट छुपाते रहते हो। आज सबकी शॉपिंग बंद, पापा के साथ। एक चांस और। एक्सपर्ट्स हेल्दी बच्चों के लिए जितना फ्रूट रिक्वायरमेंट डेली रेकमेंड करते हैं, रियल मिक्स फ्रूट के 1 ग्लास में है उससे दुगना। गुड गर्ल।